आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 9th के हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो 100% आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सारे ही सब्जेक्ट में जो बताऊंगा उतना ही पढ़ लेना। अगर आप अभी तक सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे फिर भी आपके 98% मार्क्स गारंटीड हैं और आप ही बनोगे अगले टॉपर। और सबसे मजेदार बात, इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक ऐसा चैलेंज जिसे 9th क्लास के पूरे सिलेबस का 60 डेज में गेम ओवर हो जाएगा। यानी ये वीडियो टॉपर्स का फुल रोड मैप है। हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, परफेक्ट स्टडी प्लानिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट और मेरा स्पेशल 1-1 फॉर्मूला जो तुम्हारे मार्क्स को स्काई रॉकेट कर देगा। और हाँ, आखिरी में है एक बिग सरप्राइज जो तुम्हारी मोटिवेशन को 100x बढ़ा देगा। सो वॉच टिल दी एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। देखो भैया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 9th मैथ्स। तो यार यहाँ पे आपके पास है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और इस चैप्टर के अंदर आपके पास ये सारे टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स और यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक सही से पढ़ लेने हैं। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही छोटा चैप्टर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको बस ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक सही से पढ़ लेने हैं। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको ये सारे सिंपल टॉपिक्स को घोल के पी जाना है। और यार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर एक्टिव रिकॉल मेथड की हेल्प से रिकॉल करके देखो कि इन चैप्टर्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर आपको क्या क्या याद आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इन सारे टॉपिक्स के पीछे। तो एक्टिव रिकॉल भी करते रहो और मेरी मेहनत का मजा भी लेते रहो। भैया चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री और ये इतना छोटा चैप्टर है जिसका कोई जवाब नहीं भाई। गिनती के सिर्फ 2 टॉपिक्स है यहाँ पे, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। इतना छोटा चैप्टर की आपको यकीन नहीं होगा ये 9th क्लास का है। भैया चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ पर आपके पास ये सिंपल से टॉपिक्स गिवन है। इसके बाद आपको आ जाना है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, जहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स को सही से पढ़ लेना है। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसे 4 टॉपिक्स को सही से पढ़ना है। चैप्टर 9 है सर्कल्स और यहाँ पर ये 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको कर लेना। इसके बाद आपको आ जाना है चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। भैया एक छोटे से फार्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया और इस चैप्टर से आपको बस ये 3 छोटे टॉपिक्स को करना है। यार यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होता है तो आप इस चीज को ध्यान रखना। चैप्टर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। काफी ज्यादा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है। यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, मार्क्स लूज करते हैं। आपको ये 4 टॉपिक खत्म करने हैं, साथ ही साथ कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना। चैप्टर 12 है स्टैट्स और क्लास 9th का स्टैट्स बहुत ही ज्यादा छोटा है। मेनली 2 टॉपिक्स है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी टेबल। और यहीं पर आपकी क्लास 9th की मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा कितना ज्यादा इजी है क्लास 9 का मैथ्स। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 9 साइंस। तो यार साइंस का चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स को सही से पढ़ लेना है। चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर और यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स दिमाग में रख करके लॉ कर लेना है। चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ से आपको यही देखना है बस। चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। काफी हिस्टोरिक टाइप का चैप्टर है लेकिन बहुत ही मजेदार है। आपको बस यही सब पढ़ना है। जब आप इसे कंप्लीट कर लो तो आपको उछल के आ जाना है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर आपको सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। काफी लेंथी चैप्टर लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है भैया, तो गलती से छोड़ मत देना, ये सारे टॉपिक्स को करने ही करने हैं। चैप्टर 6 है टिश्यूज। ये भी काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है और आपको बस यही सब पढ़ना है। चैप्टर 7 है मोशन। मोशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना स्पीड,
वेलोसिटी, ग्राफ्स। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं दोस्त, लेकिन आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आपको बस इन टॉपिक्स को सही से पढ़ लेना है। मेरे दोस्त, एक एक स्लाइड बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो जरूर कर देना। और हाँ, एक्टिव रिकॉल करते रहना। वीडियो को पॉज करके, आंखें बंद करके आप इन टॉपिक्स को दिमाग में याद कर सकते हो कि आखिर इनके पीछे की कहानी क्या है। अब आते हैं चैप्टर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से आपको बस ये सब पढ़ना है। इसके बाद आपको आ जाना है चैप्टर 9, ग्रेविटेशन। हाँ, वही ग्रेविटेशन जिसके बारे में न्यूटन तब बताते हैं जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और इनके सर पर एक सेब गिर गया था। उन्होंने सेब को खाने के बजाय उससे एक लंबी चौड़ी कहानी बना दी, जो कहानी हम आज तक पढ़ रहे हैं। और इस कहानी से आपको ये सब पढ़ना है। चैप्टर 9 के बाद आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 10, वर्क एंड एनर्जी। और भैया बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वर्क वाले, तो बिल्कुल भी भूल मत जाना। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मजा आ जाएगा। बस यही सब पढ़ना है आपको। चैप्टर 11 है साउंड, और यहाँ से आपको बस ये सारे गिने चुने टॉपिक्स को कर लेना है, बढ़िया से दिमाग में प्यार से बैठा देना है। चैप्टर 12 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यार इस चैप्टर से आपको बस यही सब पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा और पिंटू सा प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर 12 होते ही आपकी क्लास 9 की साइंस कंप्लीट हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मैथ्स भी कंप्लीट कर ली और साइंस भी कंप्लीट कर ली। अब यार आते हैं एसएसटी के ऊपर। तो दोस्त, क्लास 9 की सोशल साइंस में पहला पार्ट है हिस्ट्री का। तो यार हिस्ट्री से आपका चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, साथ में साथ उतना ही लेंदी होता है। जब टीचर पढ़ाते हैं तो मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब आंसर लिखने पड़ते हैं तो मजा नहीं आता, सजा मिल जाती है। तो इस चैप्टर से आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है। चैप्टर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यहाँ से आपको ये सब पढ़ना है। चैप्टर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और यहाँ से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है बढ़िया से। आ जाओ भैया चैप्टर 4 पे, जो की है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, और यहाँ से आपको ये सब पढ़ना है। यार हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और इस छोटे चैप्टर से आपको बस ये सब देखना है। यार हिस्ट्री के बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो यार एसएसटी का दूसरा बेटा ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही छोटे टॉपिक, सिर्फ 3 टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यार यहाँ से आपको बस ये सब देखना है। यार वीडियो को लाइक करना और एक्टिव रिकॉल करना, ये दोनों चीजें बिल्कुल मत भूलना। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है आपके लिए। हर एक चैप्टर का एक्टिव रिकॉल करके देख लो अभी अभी, क्योंकि बाद और कल ये कभी नहीं आता ये सब। यार चैप्टर 3 है ड्रेनेज, और यहाँ से आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 4 है क्लाइमेट, बहुत ही छोटा चैप्टर, सिर्फ 4 मेन टॉपिक्स। चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और यहाँ से आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 6 है पॉपुलेशन। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ओवर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का सारा स्टोरी आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन 4 टॉपिक्स के अंदर। तो यार इस तरह से ज्योग्राफी भी बाय बाय। अब बात करते हैं सोशल साइंस के तीसरे बेटे सिविक्स की, जिसे हम कभी कभी पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो भैया सिविक्स का चैप्टर 1 है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो यहाँ से आपको बस ये 3 प्यारे से टॉपिक्स को देखना है। चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यहाँ से आपको बस ये 4 टॉपिक्स को प्यार से पढ़ना है। चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और यहाँ से आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो भैया इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे करते हैं, यहाँ पे ये सब पढ़ना है आपको। चैप्टर 5 है डेमोक्रेटिक राइट्स। बस 3 टॉपिक्स को कर लो, ये चैप्टर खत्म। अब बात करते हैं सोशल साइंस के चौथे बेटे इकोनॉमिक्स की, जो सबसे ज्यादा अमीर बेटा है, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब मनी, मनी मतलब कैश, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी ले सकते हो। तो भैया इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यहाँ पे आपको बस ये सब पढ़ना है। चैप्टर 2 है पीपल एज रिसोर्सेस, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे हैं। चैप्टर 3 है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट एक्चुअली रियल वर्ल्ड में बहुत सारा नॉलेज आपको ये देता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से पढ़ना है। यार चैप्टर 4 है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यहाँ से आपको बस ये सब देखना है। इस तरह से इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन,
कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने मैथ्स साइंस के बाद SSTB प्यार से फिनिश कर ली है। अब यार अब बात करते हैं क्लास 9 हिंदी की। तो भैया सबसे पहले आपके पास है क्षितिज, जहाँ पे आपके पास 2 बैलों की कथा, यहाँ पे आपको समरी वगैरह पढ़ना है। सेकंड है लासा की ओर, यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना है। चैप्टर 3 से आपको ये सब देखना है। चैप्टर 4 से ये सब देखना है। चैप्टर 5 नाना साहब से ये सब गिवन चीजें। और कविताओं की बात की जाए तो यार ये टॉप 4 फोकस रहने वाले हैं कविताओं के अंदर। अगर दोस्त कृतिका की बात करें सप्लीमेंट्री, तो फर्स्ट है ये वाला, जहाँ से आपको ये सब देखना है। चैप्टर 2 है ये, जहाँ से आपको ये देखना है। चैप्टर 3 है ये वाला, जहाँ से आपको ये देखना है। अब बात करते हैं व्याकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, और हर साल ये आते ही आते हैं पक्का। तो भैया हिंदी की ग्रामर से आपको बस ये सारी चीजें बढ़िया से देखनी है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, क्योंकि अब आपने हिंदी भी फिनिश कर ली है। अब दोस्त बात करते हैं क्लास 9 इंग्लिश की। तो यार सबसे पहले आपके पास है प्रोज प्लस पोएम्स। तो प्रोज में चैप्टर 1 ये है, जिसके अंदर आपको ये पढ़ना है। चैप्टर 2 ये है, जिसके अंदर आपको ये सब पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 3 ये है, जिसके अंदर आपको ये सब देखना है। चैप्टर नंबर 4 ये है, जिसके अंदर आपको बस यही सब देखना है। यही सब मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन। चैप्टर 5 ये है, जिसके अंदर आपको ये सब देखना है। अब दोस्त बात करते हैं पोएम्स की, तो ये सारी पोएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें मोमेंट्स यानी कि सप्लीमेंट्री की, तो दोस्त चैप्टर 1 है द लास्ट चाइल्ड, जहाँ से आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 2 ये है, जिसके अंदर आपको ये चीजें देखनी है। चैप्टर 3 ये है, जिसके अंदर आपको बस यही देखना है। और चैप्टर 4 ये है, जिसमें आपको बस ये वाला ही देखना है। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है और मस्ट डू, यानी इसे तो छोड़ने का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर आपको टेंसेस, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, इस तरह के ढेर सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। और दोस्त आपको राइटिंग स्किल्स पे भी बहुत ध्यान देना है। लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरह से दोस्त आप क्लास 9 की इंग्लिश भी फिनिश कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन। अभी तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं इस वीडियो में आगे इतनी ज्यादा वैल्यू देने वाला हूँ कि आप मजबूर हो जाओगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करने के लिए। मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब पॉइंट नंबर 2 होने वाला है क्लास 9 ऑल सब्जेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग भी तो जरूरी है भैया। तो देखो यार, मैथमेटिक्स में आपके पास 12 चैप्टर्स हैं, साइंस में भी 12 चैप्टर्स हैं, और सोशल साइंस में आपके पास 20 चैप्टर्स हैं, यानी आपके पास टोटल मिलाकर 44 चैप्टर्स हैं। और हम इन सारे ही चैप्टर्स को नेक्स्ट 60 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो यार आपको बनानी है डेली प्लानिंग। तो डेली प्लानिंग में आपके पास होंगे 60 डेज। यार देखो, अगर आपके पास 44 चैप्टर्स हैं तो एक दिन में एक चैप्टर आपको करना पड़ेगा। तो यार आप कुछ इस तरीके का ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। पहले दिन आपको करना है इजी चैप्टर, सेकंड डे हार्ड, थर्ड डे इजी, फोर्थ डे हार्ड, यानी इजी हार्ड इजी हार्ड इजी। इस ऑर्डर में आपको इन चैप्टर्स को डील करना है। तो यार 44 डेज जो होंगे फर्स्ट के, उसमें आपको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, और लास्ट के 16 डेज में आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। लेकिन भैया मैं तो डेली प्लानिंग में हमेशा फेल होता हूँ। तो यार तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर डेली प्लानिंग आपके लिए वर्क नहीं करता तो आपके लिए पेश है वीकली प्लानिंग। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खास लेकर के आया है इस वीकली प्लानिंग को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्त आपके पास 9 वीक्स है। अगर 44 चैप्टर्स है, यानी कि 6 चैप्टर्स पर वीक करने पड़ेंगे आपको। ऑर्डर अगेन सेम रहेगा, इजी हार्ड इजी हार्ड इजी। तो यार फर्स्ट 7 वीक्स में आपको सब्जेक्ट को सही से समझना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, और लास्ट के 2 वीक्स में आपको रिवीजन और टेस्ट देना है। लेकिन भैया मेरा तो वीकली प्लान भी बहुत ही वीक रहता है। मैं डेली प्लानिंग वीकली प्लानिंग दोनों में ही फेल हो जाता हूँ। तो यार अगर तुम दोनों में
फेल हो जाते हो फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। पेश है मंथली प्लानिंग। तो यार मंथली प्लानिंग में आपके पास 2 मंथ है, यानी कि नेक्स्ट 60 डेज में हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्त अगर आपके पास 44 चैप्टर्स है, यानी कि हर एक मंथ में आपको 22 चैप्टर्स को करना पड़ेगा। ऑर्डर अगेन वही रहेगा, इजी हार्ड इजी हार्ड। फर्स्ट 1 मंथ 2 वीक्स के लिए आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे और दोस्त लास्ट का 2 वीक्स अब रिवीजन और टेस्ट को दोगे। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 क्लास 9 ईच सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो जहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है प्रैक्टिस सो मच। तो यार जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज्यादा करो। ऐसा मत करो कि आज एक क्वेश्चन लगा रहे हो, 4 दिन के बाद एक और क्वेश्चन लगा रहे हो, 6 दिन के बाद एक और क्वेश्चन लगा रहे हो। तो दोस्त कंसिस्टेंट तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास सैंपल पेपर है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास एनसीईआरटी है, जो भी बुक है रैंडमली 5 क्वेश्चन तो हर दिन कर ही लो। सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। यार आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, जिसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक्स लगातार करते रहते हो, इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है। भैया ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमसे ही क्यों होती है, टॉपर्स क्यों नहीं करते? यार देखो समझो, टॉपर जो होते हैं वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं करते। वो जितनी मिस्टेक्स करनी होती है वो अपनी रफ नोट पे करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, लेकिन उसी चैप्टर से 21वां क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन सही होता है। चाहे जितनी स्पीड के साथ करो, इतना सा भी छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होता। लेकिन आप क्या करते हो, आप रफ वर्क में मिस्टेक करने के बजाय डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के मिस्टेक करते हो। लेकिन टॉपर ऐसा नहीं करता। टॉपर की जो भी मिस्टेक होने वाली होती है वो पहले से ही रफ वर्क में करके जाता है। अब एग्जामिनर उसकी रफ वर्क तो चेक करेगा नहीं कि रफ वर्क में उसने इतना सारा मिस्टेक किया। एग्जामिनर तो देखेगा उसका मेन एग्जाम का नोटबुक, जहाँ पर वो कोई मिस्टेक नहीं करता, क्योंकि जितनी भी मिस्टेक होनी होती है वो पहले ही हो चुकी होती है। तो वैसा ही आपको करना है, जितने भी पॉसिबल मिस्टेक्स हैं वो आप अपने रफ नोट पे करो, ना कि एग्जाम में जाके। और थर्ड पॉइंट है PYQ। भैया सैंपल पेपर जरूर लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें साइंस की, तो यार साइंस में आपको डेरिवेशंस पे फोकस करना है, केमिकल इक्वेशंस पे, डायग्राम्स पे, और हाँ डबल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस में यार बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। एक बार पढ़ते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, बात खत्म। यार आपको 2 बार पढ़ना है और 2 बार रिवीजन भी करना है, और लास्ट में PYQ भी लगाने, तभी तो आपके 95% 98% आएंगे। ऐसे हवा में थोड़ी दोस्त आ जाएंगे। यार थर्ड है SST। तो यार यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ शॉर्टकट्स जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि लेंदी होता है बहुत ज्यादा SST, इसलिए उसको शॉर्टकट तरीके से याद करना सीखो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे शॉर्ट जो सच में बहुत ही छोटे छोटे हो, यानी 2-4 लाइंस में ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसे शॉर्ट नोट्स। पॉइंट वाइज लर्निंग एंड राइटिंग। दोस्त जब भी आप SST पढ़ने बैठते हो तो पॉइंट वाइज लर्निंग करने का ट्राई करो, क्योंकि पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। जब आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करोगे, समझोगे, तो आपके माइंड में इजीली आप स्टोर कर पाओगे और एग्जाम में इजीली उसे डिलीवर भी कर पाओगे। और ये सब करने के बाद आपको PYQ पे आ जाना है। अब अगर बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो यार यहाँ पर आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग हिंदी में दोहे वगैरह होते हैं वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश में भी आंसर राइटिंग में फोकस नहीं करते। चैप्टर के मेन कीवर्ड्स को लेकर के आंसर राइटिंग करनी होती है, लेकिन आप हो कि 100% अपने माइंड से बनाया हुआ आंसर लिखते हो, उससे पूरे मार्क्स दोस्त नहीं मिलेंगे। आप 80% अपने माइंड से लिखो, लेकिन 20% टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक में दिए गए कीवर्ड्स, ये सारे ही आपके आंसर में होने चाहिए। और भैया सेकंड है ग्रामर। चाहे हिंदी का ग्रामर हो चाहे इंग्लिश का, दोनों ही ग्रामर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट मारते हो, बहुत सारे मार्क्स आपके झोले में आ जाते हैं। और थर्ड है PYQ। PYQ तो हर एक सब्जेक्ट में रामबाण है। सैंपल पेपर, PYQ, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको 90% स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। सुनते वो 10 बार हैं लेकिन करते वो 1 बार भी नहीं है। तो दोस्त सैंपल पेपर और PYQ जरूर करो टाइमर लगा के। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, पॉइंट नंबर 4 है 1-1 फॉर्मूला। भैया ये 1-1 फॉर्मूला क्या होता है? यार देखो 1-1 का मतलब होता है 1 डे इक्वल 1 चैप्टर। अब बहुत लोग कहते हैं कि एक दिन में आप 1 घंटा हिंदी पढ़ो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो,
1 घंटा मैथ पढ़ो, 1 घंटा साइंस पढ़ो, तो यार मैं इसके फेवर में नहीं होता। यार देखो मेरा क्या ओपिनियन है कि एक दिन में आप ढेर सारे चैप्टर कर लो, ढेर सारे सब्जेक्ट कर लो, उसके बजाय एक दिन में आप सिर्फ एक ही चैप्टर को करो, उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करो। मान लो आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाओ और उसको खत्म कर दो, एटलीस्ट 80% तो खत्म कर ही दो। आप 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा हिंदी पढ़ने की बजाय 3 घंटे लगा दो सिर्फ मैथ्स के ऊपर। अब ऐसा नहीं कि हर दिन आपको मैथ्स ही पढ़ना है, नेक्स्ट डे आपका पूरा फोकस साइंस पे हो सकता है, उसके नेक्स्ट डे आपका पूरा फोकस सोशल साइंस पे हो सकता है, उसके नेक्स्ट डे आप हिंदी पे फोकस कर सकते हो, उसके नेक्स्ट डे आप इंग्लिश पे। यानी एक दिन में आपको एक ही चैप्टर पे फोकस करना है, वो किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो सकता है। लेकिन भैया पढ़ना कैसे? तो यार देखो आप वन शॉट वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको बस देखना है, आपको वन शॉट वीडियो देखते देखते अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने, ऐसे शॉर्ट नोट्स जो एक्चुअल में शॉर्ट हो और आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत हेल्प करें। सेकंड पॉइंट है दोस्त, प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होती है वहां से प्रैक्टिस जरूर करो। दोस्त जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यार 50% क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे, लेकिन 50% क्वेश्चन आपसे फंसेंगे। तो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं एक्चुअली फंस क्यों रहे हैं? तो यार अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता इसका मतलब आपको वो टॉपिक सही से समझ नहीं आया, तो आपको उसे रिवाइज करना है नोट से। जो नोट्स अभी आपने बनाए हैं वही नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। यानी कि रिवाइज हमेशा वही करते हैं जो एक्चुअल में वीक होता है। हम रियल वर्ल्ड में भी सबकी हेल्प नहीं करते, जो एक्चुअल में कमजोर होता है, गरीब होता है, हम उसी की हेल्प करते हैं। बिल्कुल वैसे ही दोस्त मैथ्स में भी, साइंस में भी, किसी भी सब्जेक्ट में उसी को रिवाइज करके पावरफुल बनाओ जो है एक्चुअल में कमजोर है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्त, PYQ इज कंपल्सरी। जब ये सारी चीजें हो जाएं, उस चैप्टर पे आपका कमांड आ जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, सैंपल पेपर जरूर लगाओ। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, हमारा पॉइंट नंबर 5 है बिग सरप्राइज। तो यार सरप्राइज यही है कि माय ओन 9th मैथ्स वन शॉट लेक्चर्स आर कमिंग सून। तो यार अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। फिलहाल मैं होम ट्यूशंस देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं 2-3 सालों से मैथ्स में स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी भी हेल्प करूँ। लेकिन मेरे दोस्त प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी भी ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं बनाए। मुझे आइडिया नहीं है कि वन शॉट लेक्चर्स में कितना मेहनत लगता है, कितना रिसर्च लगता है। तो मैं डेफिनेटली परेशान होने वाला हूँ, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा डाटा तैयार कर लिया है कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब यार चूंकि मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 घंटे की क्वालिटी वन शॉट लेक्चर्स बनाऊं। तो यार आप बहुत जल्द आपको क्लास 9 के वन शॉट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर एंड तक काफी हद तक आपका सिलेबस कवर करा दूं। मैं अभी तक ऑफलाइन बच्चों की हेल्प करता था, अब मैं आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी बच्चे का हेल्प हो जाए, उसका मैथ्स स्ट्रांग हो जाए। मैं जी जान लगा के पढ़ाता हूँ, अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूँ कि सामने वाले बच्चे को मजा आ जाए, उसको बोरियत ना हो, बल्कि मैथ्स से उसे थोड़ा सा सही प्यार हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अदर सब्जेक्ट से करते हो। यार लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज देना चाहता हूँ। आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना ही होगा। इनका नाम साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। वो कहते हैं इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी कोई भी चीज पूरी होने से पहले इम्पॉसिबल ही लगती है। जैसे आपको ले लो, आपको भी इम्पॉसिबल लगता है कि आप टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बन सकते हो, आपको बस मेहनत करनी होगी। भैया मेरा सिलेबस क्या दिसंबर एंड तक हो जाएगा? यार कोशिश करके देखो, क्यों नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल है। और मंडेला साहब बता भी तो रहे हैं कि कोई भी चीज डन होने से पहले वो इम्पॉसिबल ही लगती है, तो इसलिए आपको भी ये इम्पॉसिबल ही लग रही है। यार यही चीज मेरे साथ भी है। मैं सोच रहा हूँ क्लास 9 के लिए वन शॉट लेक्चर्स कैसे बनाऊं। ये मुझे भी पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जब मैंने काम करना
करना स्टार्ट किया तो आप धीरे धीरे लग रहा है कि ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार अगर ये वीडियो आपको 1% भी वैल्यूबल लगा है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए एक छोटी सी भी मेहनत की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने एक दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उसका भी भला हो जाए और तुम्हारे भाई का भी कुछ भला हो जाए। मेरे दोस्त, अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने फुल सिलेबस को 2 मंथ के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो बहुत ही डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से कि आप कैसे 2 मंथ में अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर सकते हो। आप इस वीडियो को स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।